हालेलुया, हालेलुया। अभी साथ वाले को जरा हाथ उठाइए, सबको बोलिए प्रेज द लॉर्ड। ये दिल से बोला है या फॉर्मेलिटी किया? दिल से बोला है, फॉर्मेलिटी किया। मेरे बोलने पर आप लोगों ने क्या है? प्रेज द लॉर्ड किया। दिल से कैसे होता है? जब पास्टर मिलते, अभी पास्टर जी हमारे पास आए मिलने के लिए, हम एक दूसरे को प्रेज द लॉर्ड बोले, गले मिले, ये क्या है? अभी आप लोगों ने कैसे किया है? बोलने पर हमने परमेश्वर के घर में आना है, दिल से आना है, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए नहीं आना। वचन सुनना है, दिल से सुनना है। वचन नहीं सुने तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप लोग वचन सुनने आए हैं या चंगा होने आए हैं? क्या करने? वचन सुनने। वचन सुनेंगे तो चंगे हो जाएंगे, वचन नहीं सुनेंगे तो चंगे नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही इंसान को क्या करता है? चंगा करता है। परमेश्वर के वचन के ही द्वारा आकाश, धरती, चांद, तारे, सूरज, पशु, पंछी और आपको और मेरे को वचन के ही द्वारा बनाया। वचन ही है जो हमारे जीवन को बदलता है। वचन को सुनेंगे हमारा लाइफ चेंज होगा। कल वचन सुना था, किस किसने सुना वचन? कल सुना था, क्या था वचन? कि यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाना। यीशु मसीह किसके घर में गया? ये कई के घर में गया। कल आप लोगों के घर में आया था यीशु मसीह? किस किस के घर में आया कल? पक्का आया था? तो क्या दिया यीशु मसीह को? जब आए थे कुछ दिया तो बातचीत किया? कुछ नहीं हुआ। तो कल पास्टर जी के घर पर यीशु मसीह गए, दोनों ने उनको क्या किया? खाना खिलाया। तो आप लोगों के घर में यीशु मसीह आया तो क्या दिया आप लोगों ने? कुछ भी नहीं दिया। वचन में लिखा है, आप लोगों ने मेरे को नहीं देखा, मेरे दास को देख लिया, तो आप लोगों ने मेरे को देख लिया। मेरे चुने हुए अभिषेक जो पास्टर है, दास है, उनको देख लिया तो मेरे को देख लिया। कल उनके घर में प्रभु हमें लेकर गया, उन्होंने मेरे को नहीं देखा, उन्होंने यीशु मसीह को देखा, उन्होंने परमेश्वर को देखा। उनके घर में कल हम नहीं गए, उनके घर में यीशु मसीह गए। जब यीशु मसीह किसी के घर में जाता है, उनकी लाइफ को चेंज करता है, उनको को चेंज करता है। हालेलुया। आज भी यीशु को देखना चाहते हैं? आज भी है कोई यीशु को देखना चाहता? कौन कौन देखना चाहता? यीशु को देखना ही है, ये यीशु से बातें करना है। क्या करना है? देखना है, बातें नहीं करना। देखना है या बातें करना है? सुनाई नहीं दे रहा। करेंगे बातें, वचन से देते हैं कि यीशु मसीह बात कैसे करता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन से देखते हैं कि यीशु मसीह जब मुर्दों से तीसरे दिन जीवित हुआ, वो 40 दिन धरती पर रहा। यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन वो धरती पर रहा और 40 ही दिन उसने अपने लोगों को दर्शन दिया और बातचीत किया। अभी ईस्टर डे निकल चुका है, अभी 40 दिन हुए नहीं है। अभी यीशु मसीह धरती पर है, वो अपने लोगों से बातें कर रहा है, कई लोगों को दर्शन दे रहा है। उनमें से हम भी उनके चेले हैं, हम भी यीशु को मानने वाले हैं। अगर इन 40 दिनों में यीशु के साथ हम बात नहीं किया, अगर उसका दर्शन नहीं देखा, तो ये फिर समय हमारे हाथों से क्या है? निकल जाएगा। 40 दिन हमारे क्या है? ये वेस्ट होते हैं। आज देते हैं कि यीशु मसीह इंसान के साथ, अपने लोगों के साथ वो कैसे बातें करता है। लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय, लूका 24 उसका 13 से पढ़ेंगे हम। लूका 24 का 13।
मिल गया सबको? कौन है मैडम? और नहीं है? चलो नहीं मैं हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है वचन सुनने के लिए, प्यार है यीशु के साथ बातें करने के लिए। तो देखते हैं यीशु मसीह आज अपने बेटे बेटियों के साथ कैसे बातें करता है। लूका सुसमाचार उसका 24 नाम 13 से पढ़ेंगे। उसी दिन उनमें से दो जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। कितने जाने जा रहे थे? दो जाने। कहाँ जा रहे थे? कहाँ पर? एक गांव में जा रहे थे। हाँ? जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। कितनी दूरी में था? यरूशलेम से वो गांव 7 मील की दूरी पर था। 7 मील कितना होता है? 7 किलोमीटर आइडिया लगा लेते हैं। 21 किलोमीटर, 1 मील 3 किलोमीटर। 1 मील 3 किलोमीटर। चलो आइडिया हम समथिंग ऐसे नॉलेज के लिए 7 किलोमीटर लगा लिया। 7 मील 7 किलोमीटर आइडिया। तो वो 7 किलोमीटर की दूरी पर वो क्या था? वो गांव था। वो कहां से जा रहे थे? कहां से? गांव से। वो यरूशलेम की दूरी में वो 7 किलोमीटर का क्या था? सफर था। वो 7 किलोमीटर सफर में वो कैसे जा रहे थे? गाड़ी में, बैलगाड़ी में, कार में? कैसे जा रहे थे? कैसे? जोर से बोलिए ना। कैसे? पैदल जा रहे थे। 7 किलोमीटर की दूरी थी। 7 मील का दूरी था, सफर था। वो पैदल 2 जाने रास्ते में जा रहे थे। आप लोगों के घर से ये चर्च कितना दूर है? नहीं मालूम? कितना? 1.5 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, इतना दूर है ना। तो आप लोग कैसे आए चल के यहाँ पर? कार पे, बाइक पे, टेम्पू पे, गाड़ी में, साइकिल में? कैसे तो आए ना। चल के भी आया कोई, पैदल चलकर भी आया कोई है? कोई आपका पास में एक तरह 2 जाने पैदल चलकर आए। हालेलुया हालेलुया। ध्यान से सुना वचन। जब वो 2 जाने 7 मील की दूरी पर जा रहे थे, वो पैदल चलकर जा रहे थे। आगे वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे। हाँ। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हालेलुया। कौन हो गया उनके साथ? कौन? वो किसकी बातें करते जा रहे थे? किसकी? अभी आप लोग अपने घर से चर्च तक आए, किसकी बातें करते आए हैं? फोन पर है ना। हेलो मामी, मामा, बुआ, रिश्तेदार, कहाँ पर? मैं चर्च में, किधर कुधर, ऐसी बातें करके आए होंगे ना। कौन कौन है अपने घर से चर्च तक कर रहा है? ईमानदार से बताना कि यीशु की बातें करके आए। पति पत्नी भी आए हैं, दोनों पति पत्नी है। यीशु की बातें करके आए कि घर की बातें करके आए? तो बिजनेस की बातें करके आया होगा रास्ते में, कोई संसार की बातें रास्ते में करता करता आया होगा। लेकिन ये किसकी बातें करते जा रहे थे? किसकी? यीशु मसीह। और यीशु मसीह की बातें करते जा रहा था, इसलिए यीशु मसीह उनके पास में आके पैदल चलने लगा। अगर हम पाप की बात, चोरी की बातें करेंगे तो चोरी आपके साथ बातें करेंगी। संसार की बातें करेंगे तो संसार आपके साथ बातें करेगा। अगर यीशु की बातें करेंगे तो यीशु आपके साथ बातें करेगा। हालेलुया हालेलुया। हम जहां पर संसार की बातें करने नहीं आए, हम जहां पर किसी धर्म की बातें करने नहीं आए, हम जहां पर किसी कंपनी की बातें करने नहीं आए, हम जहां पर बिजनेस की बातें करने नहीं आए, हम जहां पर यीशु की बातें करने आए।
हालेलुया, हालेलुया। अगर यीशु की बातें करेंगे तो यीशु मसीह हमारे साथ में बोलेगा। हालेलुया। तो वो कितनी किलोमीटर जा रहे थे? कितने मील? 7 मील। बहुत लंबा सफर था। तो 7 मील के सफर में जा रहे थे, यीशु की बातें कर रहे थे, तो साथ में कौन आ गया? अगर यीशु मसीह, अगर वो 2 जाने 7 मील की दूरी पर पैदल चल के जा रहे थे, तो इसका मतलब यीशु मसीह भी 7 मील उसके साथ पैदल चला। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे चला उनके साथ? पैदल। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो यीशु मसीह आपके साथ पैदल चलेगा। आप कार में जा रहे हैं तो यीशु मसीह आपके साथ कार में चलेगा। अगर आप स्कूटर में जा रहे हैं तो यीशु मसीह आपके साथ स्कूटर में चलेगा। लेकिन हमें यीशु की बातें करनी पड़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है, जा रहा है? आ रहे हैं ना? हालेलुया। किसकी बातें करने आए हैं? किसकी बातें? किसकी? यीशु मसीह की बातें करने आए हैं। अगर हम आज यहाँ पर यीशु मसीह की बातें करेंगे तो यीशु मसीह हमारे साथ चलेगा, बोलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे। आप लोगों के साथ ऐसे ही कौन चलेगा? लेकिन उसकी बातें करनी पड़ेगी। अगर बातें नहीं करेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। आपकी उम्र कितनी भी लंबी हो, आप कितनी भी एज के हो, आपका कितना भी बड़ा सफर हो, लंबा सफर हो, कम सफर हो, लेकिन यीशु की बातें जाएंगे तो लंबे सफर तक कर, अपनी दम तक कर, अपनी सांहों तक कर, यीशु मसीह आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो आपका हम सफर बन के आपके साथ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु को हम सफर बनाना। किसको? यीशु को। यीशु का हम सफर तब बनेगा अगर हम यीशु मसीह की बातें करें। वो यीशु मसीह की बातें करते करते 2 ही जाने थे, वो 7 मील की दूरी पर जाना था। जब वो बातें कर रहे थे तो यीशु मसीह आप आके उनके साथ बोले। आगे। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। उसको पहचान ना सके। उसने उनसे पूछा यीशु मसीह ने, ये क्या बातें हैं? ये अब क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हैं? वे उदास से खड़े रह गए। वे उदास से क्या हो गए? खड़े हो गए। वो यीशु मसीह की बातें कर रहे थे कि यीशु मसीह को नहीं पता था कि मेरी बातें कर रहे हैं। अगर आप यीशु की बातें करते हैं कि यीशु को नहीं पता कि आप उसकी बातें कर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह ने पूछा कि आप किसकी बातें कर रहे हैं। अभी हम चर्च में कई बार पास्टर पूछता है आप क्या बातें कर रहे हैं। अगर संसार की बातें होंगे तो आप लोग का मुंह क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप चुप कर देंगे, उदास हो जाएंगे। अगर आप वचन की बातें करेंगे, परमेश्वर की बातें करेंगे, आप फट से बोलेंगे कि हम बाइबल की बातें कर रहे हैं, वचन की बातें कर रहे हैं। वो क्या कर रहे थे? वो यीशु मसीह की बातें कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको टेस्ट किया, उसने पूछा आप कौन सी बातें कर रहे हैं, किसकी बातें कर रहे हैं? वो क्या हो गए? उदास हो गए। यह सुनकर उनमें से क्लोपास नाम के एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? वो यीशु को क्या बोल रहा है? उदास होके एक जना बोला कि यरूशलेम में तू ही परदेसी है, तू अकेला ही है, तेरे को नहीं पता यरूशलेम में क्या हुआ है। आगे। जो नहीं जानता कि इन दिनों में उनमें क्या हुआ है। उनसे पूछा कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और प्रवचन में सामर्थ्य भविष्य वक्ता था। हालेलुया। किसकी बातें? यीशु की बातें। जो परमेश्वर के निकट था, वो सामर्थी था, जो विश्ववक्ता था, उन्होंने उसकी बातें किया। यीशु से पूछ रहा है अब किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं। लेकिन यीशु को तो पता था ये मेरी ही बातें कर रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी उन दोनों से पूछा
अब सफर में जाते जाते रास्ते में किसकी बातें कर रहे हैं, कौन सी बातें कर रहे हैं? वो क्या बोले, तू क्या नया परदेसी है, तू अकेली है जहां पर, तेरे को नहीं पता यरूशलेम में क्या हुआ है। हम परमेश्वर की बातें कर रहे हैं, हम यीशु की बातें कर रहे हैं, जो परमेश्वर के निकट था, जो सामर्थी था, जो विश्वस्ता था, हम उसकी बातें कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप घर पे कोई भी बातें करते हैं तो परमेश्वर आपकी बातों को जानता है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है आप बातें ही करते होंगे कि मैं सुन लूंगा। हम बातें ही करते हैं, परमेश्वर सुन लेता है। अभी हम जितनी भी बातें कर रहे हैं परमेश्वर सुन रहा है, यीशु मसीह देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। वो बातें ही कर रहे थे तो यीशु मसीह उनके पास आया, उनके साथ चला और उनसे पूछा अब क्या क्या बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बताया। आगे और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उनसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए। तो उन्होंने क्या बोला, हमारे प्रधानों ने, हमारे याजकों ने उसको पकड़वा दिया, उसको मौत की सजा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वा और उसे क्रूस पर चढ़वा दिया। परंतु हमें आशा थी, परंतु हमें आशा थी यही इस्राएल को छुटकारा यही इस्राएल का छुटकारा देने वाला है। इन सब बातों के सिवा इस घटना को हुए तीसरा दिन है। कितना दिन है? तीसरा दिन है। इन घटना को हो गए, इन बातों के हुए, ये तीसरा दिन है। और हममें से कई स्त्रियों ने भी हमें कई स्त्रियों में हमें आश्चर्य में डाल दिया है। किन्होंने? किन्होंने? स्त्रियों ने। इसमें डाल दिया, आचार्य में डाल। क्यों डाल दिया? क्यों? क्योंकि स्त्रियों ने यीशु को देखा था, चेलों ने नहीं देखा था। जब यीशु की मुर्दों से जीवित हुआ तो कब्र पर कौन गया पहले? कितनी? दो ही, मरियम मगदलीनी। दोनों बहनें कहां पर गई? कहां पर? कब्र पर गई। चेले क्यों नहीं गए? डर लगता था चेलों को, बहनों को क्या था? विश्वास। सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम उठी होगी। उस जमाने में रास्ते भी नहीं होते थे, लाइट भी नहीं होती थी, अंधेरा होता था और कब्रस्तान गांव से कितना दूर होता होगा। अभी भी बहुत सारे गांव में कब्रस्तान गांव से बाहर रहता है। तो सुबह सुबह दोनों बहनों ने प्लानिंग किया होगा, चलो हम यीशु की कब्र पर जाते हैं। आज लोग कब्र पर जाते हैं, कोई डरते हैं। कब्र में क्या होता है? क्या होता है? शैतान होता है। और जाते नहीं लोग, डरते। कब्र में गए तो भूत ना पकड़ लें, कब्र में गए तो शैतान ना पकड़ लें। लोग जाते नहीं, डरते नहीं है। लेकिन बहनें स्ट्रॉन्ग, चेले सोए होंगे मजे में। उन लोगों को मानता कि यीशु मसीह दर्शन देगा तो हमें देगा, हम चेले हैं। बहनों ने क्या किया? विश्वास किया। बहनें सुबह सुबह उठी, कब्र पर गई, किसको देखने के लिए? यीशु को देखने। उन्होंने जब यीशु को देखा, उन्होंने यीशु के बारे में बताया चेलों को कि यीशु को तो कब्र पे नहीं है, यीशु तो जी उठा है। तो इसी तरह न दोनों व्यक्तियों ने बोला कि स्त्रियों ने हमें आचार्य में क्या डाल दिया है। आगे जो भोर को कब्र पर गई थी, वो भोर पर सुबह सुबह कब्र पे गई थी और जब उसका शव न पाया तो जब उन्होंने उसकी बॉडी को नहीं पाया, यह कहती हुई आई ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया। उन्होंने कहा कि वह जीवित है। वो क्या है? जीवित है। बहनों ने उन दोनों को, चेलों को बताया कि वहां यीशु की बॉडी नहीं है, उसकी लाश नहीं है, उसका शव नहीं है, वहां स्वर्गदूत मिले, उन्होंने हमें दर्शन दिया, बताया कि यीशु मसीह जी उठा है, वो जहां पर नहीं है। वही खबर लेके, वही समाचार लेके वो चेलों के पास गई। वो सब आश्चर्य में डर गए, टेंशन में हो गए, परेशान हो गए, क्या क्या बहनें बोल रही है। आगे
तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया। ऐसा ही जब बहने गई तो उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो बाद में दूसरे लोग गए, चेले गए, तो जैसा बहनों ने बोला था वैसा ही पाया, उसकी बॉडी वहां पर नहीं मिली। उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला? हे प्रधानों, हे फरीसियों, हे जासकों, हे शास्त्रियों, जे लिखा हुआ था कि यीशु मसीह दुख उठाए, तीसरे जीवित हो जाए, कि उसको वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने सजे हाथ में बैठे, ये लिखा हुआ था। ये बातें यीशु मसीह उन दोनों व्यक्तियों को बता रहा है। आगे तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। क्या समझा दिया उसने? मूसा से लेके अभी तक जो पवित्र शास्त्र में बातें लिखी हुई थी, यीशु मसीह के आने वाले की बातें लिखा हुआ था, उसकी मौत का, उसका जन्म का, उसका जी उठने का जो सब लिखा हुआ था, उसने पवित्र सब कुछ उनको क्या कर दिया? समझा दिया। हालेलुया। सफर कितना लंबा था? कितना? 7 मील। 7 मील वो दो जाने चल कर जा रहे हैं। तो यीशु मसीह भी साथ में 7 मील तक चला। तो 7 मील तक उन्होंने कितनी बातें किया होगा? किसका किया? यीशु मसीह। अभी हम 2 किलोमीटर आते हैं, 1 किलोमीटर आते हैं, 5 किलोमीटर आते हैं, हम रास्ते में आते आते यीशु की बातें करते नहीं आते, यीशु की आराधना करते नहीं आते, प्रार्थना करते नहीं आते। लेकिन उन्होंने कितना लंबा सफर था, वो यीशु की बातें करते करते गए। यीशु भी उनके साथ पैदल गया, चलता चलता गया। 7 मील तक उन्होंने इतनी बातें किया, इतनी बातें किया। 7 मील चलने के लिए आप लोग आइडिया लगा लो कितना टाइम लगता था। 7 मील चलने के लिए कितना? 1 घंटे में पहुंचेंगे? 2 घंटे में? कितने टाइम में पहुंचेंगे? 4 घंटा? 5 घंटा? 4-5 घंटा लगेगा ना? कितना चलने के लिए? 7 मील। तो यीशु मसीह उनके साथ 4-5 घंटे चला। हालेलुया। अगर आज आप लोग यीशु की बातें करेंगे तो यीशु मसीह आपके साथ में चलने के लिए तैयार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की बातें करेंगे तो यीशु आपका हम सफर बन के आपके साथ में चलने के लिए तैयार है। वो मरते दम आपके साथ में चलेगा, पूरी लाइफ आपके साथ में चलेगा, पूरी जिंदगी को आपके साथ में चलेगा। वो तैयार है चलने के लिए। हमें खाली क्या है? यीशु की बातें करनी पड़ेगी। हालेलुया। तैयार है यीशु की बातें करनी? तैयार है? अभी भाई भाइयों के साथ जब मिलते हैं यीशु की बातें करो। बहनें बहनों के साथ मिलती है तो किसकी बातें करना है? यीशु की बातें। ऐसा नहीं करना ये बहन ने साड़ी कितनी अच्छी पहनी है, ये भाई ने कोट कितना अच्छा पहना है, ऐसी बातें नहीं करना। भाई तो कितना अच्छा लग रहा है, बहन तो कितनी अच्छी लग रही है, ऐसा नहीं। कौन सी बातें? यीशु की बातें, वचन की बातें। हालेलुया। वो बातें जब कर रहे थे तो 7 मील तक यीशु उनके साथ पैदल चला। तो बातें करते करते उसको 4-5 घंटे में पूरे पवित्र शास्त्र की बातें उसको समझा दी। आगे इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां जहां पर वो चेले जाना चाहते थे। वो जो 2 जाने जहां जाना चाहते गांव के पास पहुंच गए। और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है। तो उन लोगों की बातों से ऐसा लगा कि यीशु मसीह शायद आगे जाने वाला है। यीशु मसीह की बातों से लगा कि यीशु मसीह जहां पर नहीं रुकने वाला, वो और आगे जाने वाला है। उनकी बातों से उन 2 जनों को पता चला। आगे परंतु उन्होंने ये कहकर उसे रोका।
हमारे साथ रहे क्योंकि क्या 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 बोला उन्होंने? हमारे साथ रह। क्या बोला उन्होंने? क्या बोला? किसको? किसको बोला? यीशु को। आज आप लोगों ने क्या बोला है? यीशु मसीह मेरे साथ में है। हम अपने साथ में, आप लोग किसको रखना चाहते हैं अपने साथ में? हम कई बार संसार को रखना चाहते हैं, है ना। अभी मोबाइल जमा करवा रहा है, मोबाइल हर टाइम साथ में रहता है। बाइबल क्यों नहीं हर टाइम साथ में रहती? मोबाइल दो साथ में रहते हैं। बाइबल, कई बार लोग बाइबल घर पर छोड़कर आते हैं, मोबाइल साथ में लेकर आते हैं। होता है ना ऐसा? बाइबल घर पे होती है, मोबाइल जाति में होता है। हम किसको साथ में लेके चलना है? पैसा साथ में रहे या ना रहे, सोना चांदी साथ में रहे या ना रहे, प्रॉपर्टी साथ में रहे ना रहे, पति पत्नी साथ में रहे या ना रहे, बच्चे साथ में रहे या ना रहे, माँ बाप साथ में रहे या ना रहे, दोस्त साथ में रहे या ना रहे, लेकिन यीशु को साथ में रहना। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने बोला, उनको बातों से लगा कि यीशु मसीह तो आगे जाने वाला है और दूसरे गांव में जाने वाला है, तो यीशु को उन्होंने बोला हमारे साथ रह, क्योंकि संध्या हो चली, क्योंकि शाम हो चली है, और दिन अब बहुत ढल गया, वो दिन बहुत ढल गया है। तब वह उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। तो वो क्या कहाँ गया? भीतर। किसके साथ रहने के लिए? किसके साथ? दो जानों के साथ, चेलों के साथ रहने के लिए। कौन साथ में गया? यीशु। क्यों गया? क्योंकि उन्होंने बोला कि यीशु हमारे साथ में रह। क्या बोला? जोर से बोलिए। क्या बोला? यीशु, बताओ, यीशु, यीशु, यीशु हमारे साथ रह, हमारे साथ रह, हमारे साथ रह। जब उन्होंने बोला तो यीशु तैयार हो गए उनके साथ रहने के लिए। अगर आप बोलेंगे कि यीशु हमारे साथ रहे, तो यीशु आपके साथ रहने के लिए तैयार है। हालेलुया। जब उन्होंने बोला तो यीशु की भीतर उनके घर में आ गया, उनकी सोचों में आ गया, उनके ख्यालों में आ गया, उनकी फैमिली में आ गया, उनकी लाइफ में आ गया, उनके जीवन में आ गया। जब उन्होंने बोला, बोलना पड़ेगा। जब नहीं बोलेंगे तो कोई नहीं सोने वाला। हालेलुया, हालेलुया। बोलना पड़ेगा, प्रार्थना बोलनी पड़ेगी, मांगना है तो बोलना पड़ेगा, अपनी जुबान को खोलना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया? बोला कि यीशु हमारे साथ है। जैसा ही उन्होंने दोनों जानों ने बोला, यीशु जी तैयार हो गया, भीतर उनके साथ अंदर गया, उनके घर में गया, उनके साथ रहा। हालेलुया। जैसे कल देखा, जब यीशु मसीह ने जक्कई को बोला, जक्कई नीचे आ जा, आज मैंने तेरे घर में अवश्य ही जाना ही है। यीशु मसीह ने उसको बोला कि मैं तेरे घर पे जाना है। इसको क्यों बोला? क्योंकि यीशु मसीह ने उसके मन को देखा, उनकी सोच को देखा। यीशु ने क्या देखा? कि इसने सोचा है कि मेरे को देखने के लिए। तो इसी तरह यीशु ने उनके अंदर को देखा, उनकी आत्मा को देखा, उनकी सोचों को देखा। तो उन्होंने क्या बोला? हमारे साथ रह। जब बोला तो यीशु उनके साथ में रहा और उनके साथ गया आगे। जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा, क्या करने बैठा? कौन? यीशु। जब वो दो जानों के साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया। तो क्या लिया उसने? क्या लिया? किसने लिया? किसने लिया रोटी? अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, मेहमान आते हैं आपके घर में, आते हैं ना, तो आपके घर में जो मेहमान आता है वो रोटी आपको तोड़कर देता है या आप लोग उसको रोटी देते हैं? आप लोग देंगे ना उसको, है ना। ये खाना देंगे ना डाल के, ये आपका खाना है, ये आपका खाना, आपका खाना, आप लोग देंगे ना। लेकिन जहाँ पर रोटी कौन दे रहा है? किसी के घर में जाके वो रोटी क्यों दे रहा है?
हालेलुया, हालेलुया। जिनके घर में गया उनको ही रोटी दे रहा है। अगर यीशु मसीह को आप बोलेंगे हमारे साथ रह, यीशु आपके साथ आएगा तो आपको कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहने देगा। हालेलुया। वचन में लिखा है शेर के बच्चे तो भूखे रह सकते हैं पर मेरे बच्चे कभी भी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। उन्होंने जब उसको बुलाया तो जब खाना खाने के लिए बैठे, भोजन करने के लिए बैठे तो यीशु मसीह ने रोटी लिया, धन्यवाद तोड़कर उसको दिया और क्या बोला? तोड़कर देने लगा। उसको तोड़कर देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। क्या हो गई? क्या हो गई? आंखें खुल गई। आज यीशु मसीह आपको रोटी देने जा रहा है। रोटी कौन सी? कौन सी रोटी? ये क्या है? क्या है ये? रोटी है। ये रोटी कहां से उतरी है? स्वर्ग से रोटी है। जो स्वर्ग से रोटी उतरती है वो जीवन देती है। ये वचन क्या है? हमारे जीवन की रोटी। जो वचन को सुनता है उसकी आंखें खुलती है। जो वचन को सुनता है वो चंगा होता है। जब उसने धन्यवाद करके उनको रोटी तोड़कर दिया तो उनकी क्या खुल गई? आंखें खुल गई। हालेलुया। आप लोग की आंखें खुली है या बंद है? किस किस की खुली है? मेरे को देख रहे हैं? एक आंख से, दोनों आंखों से? मैं ऐसा अच्छा लग रहा है? मैं सुंदर लग रहा हूं मैं? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उनकी ये आंखें नहीं खोली, उसने उनके मन की आंखें खोली, उनकी आत्मा की आंखें खोली। यीशु मसीह आज आपकी आत्मा की आंखें खोलने जा रहा है। हालेलुया। इन आंखों से तो हम सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन मन की आंखों से, अपनी आत्मा की आंखों से आप इंसान के अंदर को देख सकते हैं। हालेलुया। आप लोग बाहर की आंखों से मेरे को बाहर से देख सकते हैं, लेकिन आप आत्मिक आंखों से मेरे को अंदर से देखेंगे। अगर आपके पास आत्मिक आंखें नहीं है तो मेरे को अंदर से नहीं देख सकते। यीशु मसीह ने उसको वचन दिया और उनकी क्या खुल गई? आंखें। ये आंखें नहीं खुली, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। हालेलुया। आत्मिक आंखें चाहते हैं कि आप लोग खुल जाए? कौन कौन चाहता है कि मेरी आत्मा का खुल जाए? चाहते हैं? नहीं चाहते? नहीं चाहते? तो यही आंखों से ठीक ठाक है सब। जब आत्मा आंखें खुल जाएंगी तो पता क्या होगा? भूत इधर बैठा नजर आएगा। डर तो नहीं जाएंगे? दुष्ट आत्मा बाहर खड़ी है, दूसरे लोगों को नजर नहीं आएगी, आप लोग क्या आएंगी? नजर आएंगी। ये दुष्ट आत्मा देख पाएंगे, शैतान को देख पाएंगे आत्मा से, भूतों को, बीमारियों को। हालेलुया, हालेलुया। चाहते हैं कि आंखें खुल जाए? चाहते हैं कि मन की आंखें खुल जाए, आत्मा की आंखें खुल जाए? अगर चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो जाए। यीशु मसीह आज आपकी आत्मा की आंखें खोलना चाहता है। ये संसार की आंखें हैं, हमें आत्मा की आंखें चाहिए। वचन के द्वारा अपने अपनी उनकी आत्मा की आंखें खोलें। अपनी आंखें बंद करें और बोले, प्रभु मेरी आत्मा की आंखें, मेरे मन की आंखें, मेरी आत्मा की आंखें खोलो जो अभी तक बंद पड़ी है। बोलिए प्रभु को, प्रभु आज आपकी आत्मा की आंखें खोलने जा रहे हैं।